कहा यह जाता है कि कोई भी इंसान सबसे ज्यादा खुश तब रहता है जब घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी में ठीक से बनती हो। माँ का आशीर्वाद और पत्नी का साथ आदमी को सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जाता है। मेरे साथ में मंजीत यादव हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव की धर्मपत्नी हैं। उन्हीं से बातचीत करवाते हैं कि मंजीत जी, ये बताइए कि आपकी शादी हुई और अमूमन जो लड़कियां हैं वो सोचती हैं कि उनका पति कामकाजी हो, सुबह 8 बजे घर से जाए, नौकरी करे, शाम को 4, 5, 6 बजे आए, खाना खाए, बातचीत करे और जिंदगी गुजरती चली जाए। आपकी जब शादी हुई थी तब भी ये राजनीति में थे, तो आपको कुछ अटपटा नहीं लगा? घर वालों से आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। दूसरी बात, शुरुआत में शायद ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगती थी, लेकिन अब वो एक हैबिट में आ गई है और प्राउड भी फील होता है कि समाज सेवा सबके बस की बात नहीं होती और उन्हें मौका मिल रहा है समाज की सेवा करने का और देश की सेवा करने का। तो मैं चाहती हूँ कि ललित जी इसी काम में आगे बढ़ें और देश की सेवा करें। ललित की जिंदगी में मंजीत का बड़ा योगदान है। एक मंजीत को हरा के वो विधायक बने और दूसरी मंजीत ने उन्हीं के लिए वोट मांगे। जी बिल्कुल। मंजीत हमेशा से ललित यादव के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्हें पूरा सपोर्ट रहेगा इस चीज़ में। एक औरत होती है, उसकी जिंदगी बड़ी डिफिकल्ट होती है। आदमी चाहे कुछ भी काम कर ले, कुछ भी कह ले, वो बहुत सी चीजें सहती है। आप पत्नी भी हैं, आप माँ भी हैं, आप एक घर की बहू भी हैं और घर परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है। घर की औरत के लिए काम होता है कि खाना बनाए, घर में अगर मेहमान आए तो चाय बनाए, रात को 12 बजे भी कोई रिलेटिव आ गया, क्योंकि नेताओं के घर में लोग आ जाते हैं, पता नहीं कब कहाँ आ जाए, रात को 12 बजे 1 बजे भी खाना बनाना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि नेता के बजाय अगर किसी सरकारी अधिकारी से या सरकारी कर्मचारी से शादी होती तो ज़्यादा ठीक रहता? देखिए, हम किसानी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, ललित यादव भी और मैं भी। तो हमारे परिवार में ये भोजन खिलाना, किसी को अन्न देना, ये एक बहुत पुण्य का काम माना जाता है और हर किसान के परिवार में ऐसा ही सोच रखते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं तो चाहती हूँ कि जितने लोगों को मेरे हाथ से अन्न का दान हो, उतना ही मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए अच्छा संकेत रहता है। कब से चुनाव प्रचार में उतरी हैं आप? क्या लगा कि ललित यादव अकेला पड़ गया तो अब मैं चलती हूँ मैदान में? नहीं, ललित यादव जी कभी अकेले नहीं थे। इस क्षेत्र की जनता हमेशा से ललित यादव के साथ रही है। उनका आशीर्वाद, 36 बिरादरी का आशीर्वाद उनके हमेशा साथ रहा है। और रही बात घर परिवार के साथ की, तो हम लोग हमेशा से उनके पीछे से उनका एक सपोर्ट रहा है हमारा कि आप आगे बढ़ते रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। जनता के बीच में कैसा मैसेज है, क्या लोग सोच रहे हैं ललित के बारे में? और महिलाएं, अक्सर क्या होता है कि महिला का जो एक पार्ट है, आधी आबादी महिलाओं की है और उनको राजनीति में ना तो हिस्सेदारी मिलती है, ना राजनीति की चर्चाओं में बेचारी हिस्सा ले पाती हैं। आप जब महिलाओं से बात करती हैं तो उनका क्या दर्द दुख होता है, क्या दर्द होता है कि कौन से ऐसे काम हैं जो वो चाहती हैं कि अगर ललित बने तो आपसे कांटेक्ट करके आपके मार्फत वो काम करवा सके? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लोग जनता के बीच गए थे और अब फिर से मौका मिला है, हमें पार्टी ने मौका दिया है, तो हम फिर से जनता के बीच जा रहे हैं। उन लोगों की सुनने में आ रही है, सुन रहे हैं उनकी। तो अब जो जीत नहीं, महिलाएं कान में क्या कहती हैं? ऐसे तो बोलती हैं बहुत तो सुंदर है ललित की। देखिए, आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसमें ये था कि अब जो जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हमारी देवतुल्य जनता भी जानती है। दूसरी बात, मेरी माताएं बहनें कान में सिर्फ आशीर्वाद देके जाती हैं कि बेटा वोट थारा ही, चिंता मत करो, वोट थारा ही। बस। क्या आपको क्या लगता है कि जैसे भूपेंद्र यादव एक बड़े चेहरे हैं, नेशनल मीडिया में छाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी हैं, उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हार भी जाएंगे या जीत भी जाएंगे, दोनों ही कंडीशन में नाम बड़ा होगा ललित यादव का। आपको डर नहीं लगता कि इतने बड़े चेहरे के सामने जब इतना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इतने करीबी नेता चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने ललित यादव एक कल का सा लड़का लगता है,
हालांकि विधायक बन गए, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको कभी घर पे बैठ के एहसास नहीं होता कि इतने बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा? देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, कहावत है एक, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, बड़ा होने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब आप किसी राहगीर को छाँव नहीं दे सकते, फल नहीं दे सकते, तो बड़ा होने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और बड़ा जनता बनाती है, जो हमारी जनता जनार्दन है वो ही बड़ा बनाती है हमें, वो ही हमें गिरा देती है। तो हमें डर नहीं लगता, बल्कि हमें प्राउड फील होता है कि ललित यादव को इस पूरे अलवर क्षेत्र में पार्टी ने इस लायक समझा कि उस कैंडिडेट के सामने हम इसको उतार सकते हैं। तो ये मेरे लिए और हमारी पूरी जनता के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्या 3 मैसेज हैं जो लेके जनता के बीच में आप जाती हैं ललित के? देखिए बहुत ज़्यादा राजनीतिक ज्ञान मुझे नहीं है, और मैं राजनीति लेकिन सीख बहुत गई है आप। हाँ, शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की बहन-बेटी के हिसाब से, जैसे लिए मैं अपने लिए सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ की बहन-बेटियों के लिए भी ठीक वैसा ही काम हो जैसे कि मैं अपने लिए सोचती हूँ। बस यही कहती हूँ, हर जगह यही कहती रहती हूँ कि आप अपनी बेटी समझना, मुझे अपनी बहन समझना और आशीर्वाद देना, ताकि आने वाले कल में हम आपके लिए कुछ ऐसा कर सकें कि आप याद कर सको कि हमने वोट देके, ललित यादव को वोट देके बहुत अच्छा काम किया है। एक पर्सनल सवाल पूछ लेता हूँ कि झगड़ा नहीं होता है क्या ललित से कभी? देखो गृहस्थ जीवन में तो छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती है, और मेरे ख़्याल से होती रहनी चाहिए, मिठास बनी रहती है उसी से। अगर ज़्यादा मिठास बना रहे तो वो डायबिटीज़ हो जाती है। और सासू माँ से कभी झगड़ा हुआ, या फिर सासू माँ ठीक है, ललित से ही हो जाता है कभी-कभी बस? नहीं, नहीं, हमारी मम्मी से कभी नहीं होता। नहीं, कभी नहीं होता। नहीं, नहीं। बच्चों का ख्याल ज़्यादा कौन रखता है, आप या ललित? मैं घर रहती हूँ तो मैं ही रखती हूँ। बच्चे किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे या ललित से? अपने पापा से। क्यों, घर में आप रहती है और बच्चे पापा से प्यार करते हैं? बस वो उनका स्वभाव है, जैसे जनता जनार्दन उनसे प्यार करती है, वैसे बच्चे उनसे प्यार करते हैं। ललित की ज़िंदगी में मैंने एक नाम बताया कि मंजीत का तो योगदान है ही, एक भूपेंद्र का योगदान और है। जिनके सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं वो भूपेंद्र अलग है, और उनके घर परिवार में एक भूपेंद्र अलग है। जी, जो भूपेंद्र भाई साहब हैं हमारे, वो ललित यादव जी और भूपेंद्र भाई साहब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ललित यादव जी बिना भाई साहब के कुछ नहीं हैं, और भाई साहब अपने छोटे भाई के बिना कुछ नहीं हैं। उन दोनों के बीच बस इतना गहरा रिश्ता है। क्या, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव अगर चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव बड़े कद के चेहरे हैं, बड़े हैं, और अगर चुनाव जीतेंगे तो विकास के काम करवा देंगे, भरपूर मात्रा में विकास होगा। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए विकास करने के लिए क्या बहुत बड़ा होना ज़रूरी है? हमारे क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए एक अच्छी नीयत होनी ज़रूरी है। अगर इंसान की नीयत अच्छी है, तो हम छोटे पद पे रहकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अपने समाज के लिए। और अगर नीयत अच्छी नहीं रहेगी, तो चाहे आप कितना ही बड़ा बन जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है कि चुनाव में कौन जीतेगा, ललित या भूपेंद्र? ये मैं खुद के लिए नहीं कह रही, मैं खुद से नहीं कह रही, लेकिन जो आज सुबह से मैं जनता के बीच गई हूँ, जनता नहीं कहूँगी, मेरा परिवार कहूँगी। पहले सिर्फ़ हमारा मुंडावर परिवार था, अब हमारा एरिया बढ़ गया, हमारा परिवार बढ़ गया, पूरा अलवर क्षेत्र हमारा परिवार है। तो जो मैंने परिवार से सुना, हमारे परिवार से, सुबह से सुन रही हूँ, इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। अलवर क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत होगी, और ये आप भी देखोगे और पूरी दुनिया देखेगी। ये मंजीत यादव है, ललित यादव की धर्मपत्नी है, कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।